ये ज़मीं और ये हवा, करो न इसको धुआं धुआं, सांस लेना तू हर हुआ, मौत का यह भरा हुआ, करो न इसको धुआं धुआं, करो न इसको धुआं धुआं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग किससे हुई, बाढ़ हुई कहीं सूखा हुआ, करो न इसको धुआं धुआं, करो न इसको धुआं धुआं, कार्बन हो या सल्फर हो, ऑक्साइड हमने बनाते हैं, ओजोन का छीन हरण हुआ, करो न इसको धुआं धुआं, करो न इसको धुआं धुआं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बने, जीवाश्म ईंधन ऐसा हुआ, करो न इसको धुआं धुआं, करो न इसको धुआं धुआं, करो न इसको धुआं धुआं, करो न इसको धुआं धुआं। ये गर्मी ये प्रदूषण इतनी बुरी स्थिति हो गई है वातावरण की। थोड़ा बाहर निकलो तो ये धुआं प्रदूषण इनकी कलर जम जाती है। हेलो जी, इन्हें अपने मेकअप की पड़ी है। अरे प्रदूषण, हाँ तो मैं झूठ कह रही हूँ, ये देखो। अरे भगवान, उन बच्चे बुजुर्गों की भी सोचो जो जीवाश्म ईंधन वाहनों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। माशाल्लाह, उनको अभी कबूल हो। हाँ हाँ, वो तो मैं भूली। नाराज मत हो भगवान, इतनी गाड़ियां हैं, कारखाने हैं, ताप विद्युत संयंत्र है, इन सबका चलना आवश्यक भी तो है। ये मानकर चलो कि ये आज की आवश्यक बुराइयां हैं। अच्छा, आवश्यक बुराई, नेसेसरी एक्शन। ओह, भले ही तुम नवीकरणीय ऊर्जा का एनजीओ चलाते हो, पर सोच तुम्हारी नॉन रिन्यूएबल है। और नवीकरणीय सोच तुम्हारी, पहले इसे बदलो, समझे? तुम्हारा गुस्सा तो रिन्यूएबल है ना, कभी खत्म ही नहीं होगा। नवीकरणीय गुस्सा। ओह, कोई आया है, जरा देखना। हाँ हाँ, पता है, घंटी अपने आप नहीं बजती, टाइम नहीं लगा कोई उस पर। अरे भाई, ओके, देखो कौन है। भगवान क्या करूं इसका। अरे कविता, बड़े सरप्राइज, कैसी है तू? ठीक हूँ, तू सुना कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, आओ जरा। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कविता, आओ। और गांव में सब ठीक है? हाँ भाई साहब, सब ठीक है। और यहाँ कैसे आना हुआ, कुछ विशेष? अरे ग्राम प्रधान जो बन गई है। वाह क्या बात है, तुम ग्राम प्रधान बन गई। हाँ भाई साहब, यहाँ ग्राम प्रधानों की कार्यशाला थी, जिसमें नई नदियाँ ऊर्जा स्रोतों के बारे में बताया गया था। जीवाश्म ईंधन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में समझाया गया। हमें अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा अपनाने के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। आप ग्रीन एनर्जी का एनजीओ चलाते हैं ना? हाँ हाँ, ये तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम भी एनजीओ के द्वारा स्वच्छ ऊर्जा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अभी शुरुआती चरण में ग्रीन एनर्जी के उपकरणों को सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि आपके एनजीओ से जानकारी लेकर ग्रीन एनर्जी कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में सफल बना सकूं। मुझे इसमें आपका सहयोग चाहिए। हाँ कविता, इसके काम में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ, पहले हम डॉक्टर सक्सेना के नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र जाएंगे। वहाँ से हमें काफी नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। उसके बाद हम अपने एनजीओ के वॉलंटियर्स लेकर आपके साथ चलेंगे और स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा का प्रचार प्रसार करेंगे। जी भाई साहब, तो अब चले। देखिए और कूद चलो। कल करें तो आज कर, आज करें तो अब, तो अभी चले। क्यों नहीं, चलो।
जन जागरूकता की अब यही जरूरत होगी, जन जन को भी अब बदलाना होगा। जागो जागो आंखें खोलो, डीजल पेट्रोल चहल न खोलो। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु डीजल एथेनॉल, भूतापीय ऊर्जा हो या हो जौलीय ऊर्जा, भविष्य की यही जरूरत होगी। अब जन जन को यह बदलाना होगा, जन जन को यह बदलाना होगा, जन जन को यह बदलाना होगा। मैं हूँ सौर ऊर्जा। ये मेरे पैनल सिलिकॉन में बने हैं। हाँ, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, जो कि मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन और पॉलीक्रिस्टल सिलिकॉन के रूप में होता है। इससे सोलर सेल या फोटोवोल्टेइक सेल बनता है। मैं सोलर फोटो इलेक्ट्रिक सेल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हूँ। हाँ, वो भी बिना प्रदूषण के। और सोलर थर्मल सेल से सौर ऊर्जा को ताप ऊर्जा में भी बदलता हूँ। हाँ, वो भी बिना प्रदूषण के। एक बार लगा एनर्जी का बिना प्रदूषण के। मेरे एक पैनल की उम्र 35 वर्ष है, वो भी बिना प्रदूषण के। यहाँ तक कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले सोलर इम्पल्स विमान पर मेरे ही पैनल लगे हैं, बिना प्रदूषण के। मालूम है, पूरे देश पृथ्वी तक 169 मेगावाट सौर ऊर्जा आती है। और आप लोग कितना प्रयोग कर रहे हैं मालूम? मात्र 0.001%। हाँ, मात्र 0.001। पर मेरे सोलर प्लांट लगाओगे तो एक वर्ग मीटर पैनल में 440 किलोवाट आवर होगा। 30 वर्ष होगी। तो सुनो, नहीं बिजली उत्पन्न होगी। हाँ, वो भी बिना प्रदूषण के। मैं हूँ सौर ऊर्जा। ये मेरे विंड है। मेरे ब्लेड सौर ऊर्जा से घूमते हैं। पॉल्यूशन फ्री ये विंड टरबाइन को घुमाते हैं, जिससे बिजली बनती है। पॉल्यूशन फ्री टिंग टॉक। इसमें 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमने की क्षमता होती है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं कि मुझे हर जगह नहीं लगाया जा सकता, पर मेरे विंड फार्म समुद्र के किनारे ही नहीं, समुद्र के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लोटिंग होल्ड फास्ट विंडमिल के रूप में यहाँ से बिजली कहीं भी जलकर, भूमिगत, केबल द्वारा भेजी जा सकती है। ऊंचे शहरों की ऊंची इमारतों पर, समुद्र किनारे कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी टरबाइन अमेरिका के हवाई द्वीप में है। वह 20 मंजिली है। वह इसके ब्लेड फुटबॉल मैदान की लंबाई के बराबर है। 1 मेगावाट और ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही इससे 2600 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम होती है। मेरे विंड टरबाइन से जहाजों में भी ऊर्जा पूर्ति की जा सकती है। आपके इन्वर्टर तो चार्जर बैटरी के रूप में होते हैं। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, टिंग टॉक। मैं हूँ बायोफ्यूल्स। हाँ, बायोफ्यूल्स यानी कि जैव ईंधन। जैविक कचरे को स्थलीय पौधों के सहवाल से जैविक प्रक्रिया द्वारा मुझे तैयार किया जाता है। मैं भी लकड़ी का ऊर्जा स्रोत हूँ। मेरे अलग अलग रूप हैं, जैसे कि एथेनॉल। इसे पौधे के स्टार्च के ऑक्सीजन द्वारा तैयार किया जाता है। चीनी की फैक्ट्री में गन्ने के बैगेज यानी गन्ना अवशेष के देखे होंगे आपने। इसके फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनता है। कचरा भी साफ ऊर्जा के लिए स्वच्छ ईंधन है ना? आम के आम और गुठलियों के दाम। एथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाकर गैसोहॉल भी बनाया जाता है। यह भी स्वच्छ ऊर्जा देता है। और यह तो तगड़ा उम्मीदवार है बायोडीजल। इससे फ्यूचर में मुख्य ऊर्जा स्रोत करने की प्रबल क्षमता है। इसे वसा वाले पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैसे सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल। लेकिन आजकल तो जैतून के पौधे के बीजों से बायोडीजल बनाया जा रहा है। बहुत उपयोगी है यह पौधा। स्वच्छ बायोडीजल की
है ना अच्छी बात। एक बात और, CO2 का इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। ये सभी कार्बन न्यूट्रल स्रोत है, क्योंकि जो थोड़ी सी CO2 इस ईंधन से निकलती है, इसमें कई अधिक CO2 तो इसके पौधे वातावरण से साफ कर देते हैं। कुछ समुद्री शैवाल को 40% नुकसान करते हैं। इन शैवालिया साइटोबैक्टीरिया से तीसरी बायोडीजल बनेगा, थर्ड जनरेशन बायोडीजल। इसका भविष्य स्वच्छ है, उज्जवल है। ये होगा विश्व का ईंधन, स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा। सर, हम एनजीओ से हैं। ये है ग्राम प्रधान जी। हमारा एनजीओ नवीकरणीय ऊर्जा का प्रचार प्रसार करता है। वह उपकरणों को सस्ती से सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाता है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सर। सर, प्रधान जी भी अभियान चलाने जा रही हैं। सर, हम इनके एनजीओ के साथ मिलकर गाँव जाकर गणेश के लोगों को जागरूक करेंगे, जिससे बात से बता जा सके। इसके लिए सर, हम नई खोज, नई तकनीकी जानकारी और उपकरणों की जानकारी के आपके पास आए। जरूर देखिए, पहले जो आप लोगों को वेतन समझाएंगे, वातावरण में बहुत हानिकारक ऐसे जलवायु परिवर्तन सब लोगों को बताना होगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। इनमें हाइड्रोकार्बन संग्रहित होकर पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं। इसी वजह से होती है। चिंताजनक बात तो यह है PM 2.5 की मात्रा खतरनाक होने लगती है। देखिए, PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर या अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं। और 2.5 माइक्रोमीटर की कणों का व्यास है। 2.5 माइक्रोमीटर व्यास वाले ये कणीय पदार्थ वायु में ऊपर नहीं जाते, बल्कि उस हाइट पर संग्रहित और सीमित रहते हैं जिस हाइट पर हम सांस लेते हैं। कारखानों से निकलने वाला कणीय धुआं, वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मिलकर ये सबलेंडेड यानी PM 2.5 बनाते हैं। ये हमारी आंखों में जाते हैं और हमें ब्रोंकाइटिस, एम्फीमा, दमा आदि श्वास अवरोध बन जाते हैं। होगा सर, कुछ तकनीकी जानकारी है? हम तो जानते ही हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोडीजल, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। और हाँ, हाइड्रो पावर, जल विद्युत को भी नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में रखा गया है। परंतु जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, तो भविष्य में यहाँ नवीकरणीय रहने वाला अल्टीमेटली पर्यावरण बचाएंगे, तभी तो जलवायु बचेगी। और हम बची कार्य कर रहे हैं। जमीन के अंदर का तापमान अधिक है, तो ये गर्म जल को के रूप में भी दिखाई देते हैं। इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। और झारखंड में इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाना चाहिए। ज्वारीय ऊर्जा की नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का एक विकल्प है। समुद्र की लहरों के
ज्वार की कठिन ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। और हाँ, उरेडा तो आप जानते होंगे। उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण से संपर्क करके आप अक्षय ऊर्जा पर अपनी घरों पर उत्तर करा सकते हैं। ये भी लोगों को कराएगा। सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, हम यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। हम प्रण करते हैं कि लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूक करेंगे और स्वच्छ ऊर्जा हरित ऊर्जा का प्रसार करेंगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सफल